बिल्कुल सही है। राजस्थान के भौतिक भाग को विभाजन को लेकर आए थे आपके लिए, ताकि आपको लाभ मिल सके, हेल्पफुल लाभ मिले। बिल्कुल। अरावली की पर्वतमाला की ऊंचाई 930 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। नवीनतम बात करें हिमालय है। अरावली पर्वतमाला समुद्र तल से कितनी ऊंची है? तो 930 मीटर उसकी सामान्यतः ऊंचाई है। सांवर, डीडवाना, पचमदरा ये झीलें किसका अवशेष है? तो ये सभी झीलें राजस्थान में टेती सागर का अवशेष है। बिल्कुल सही है। राजस्थान के बागड़ के लघु प्रदेशों उपविभाग कौन कौन से हैं? तो बागड़ प्रदेश में हम पूछ सकते हैं, इसमें घग्गर का प्रदेश आएगा, शेखावाटी का प्रदेश भी आएगा, नागौर के उच्च प्रदेश भी आएगा, इनको ले सकते हैं। पश्चिमी भाग में एक विषैला सर्प होता है, उसको पीवड़ा कहते हैं। बिल्कुल पीवड़ा है। पश्चिम भाग में रेतीला, पश्चिम भाग में एक सर्प है जहरीला, उसको पीवड़ा कहते हैं। बिल्कुल सही है, आपको याद होना चाहिए। जो पश्चिम विक्षोभ वर्षा होती है उसको बारिश कहते हैं। बिल्कुल सही है। राजस्थान के भौतिक भाग को लेकर एक टॉपिक लेकर आए। पश्चिमी विक्षोभों से, भूमध्यसागरीय चक्रवातों से वर्षा होती है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, वो मावट है। बिल्कुल सही है। अस्थायी झील, बालू का स्तूप, दलदली भूमि को क्या कहते हैं? रन कहते हैं। रन कहते हैं उनको। बिल्कुल सही है, रन कहते हैं। हर्ष की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी राजस्थान के सीकर जिले में है, जहाँ पर जीण माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर दोनों बने हुए हैं। बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितने भाग परसेंट पर है? 9.3% पर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला है। रेगिस्तान मार्च क्या? रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही रेगिस्तान मार्च है। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक रेगिस्तान का मार्च कहाँ होता है? नाचना गांव जैसलमेर में होता है। बिल्कुल सही है। अरावली की कुल लंबाई कितनी? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर, 80% है। इसका विस्तार कहाँ से है? गुजरात के ब्रह्मखेड़ा से, पालनपुर गुजरात के ब्रह्मखेड़ा से, और दिल्ली रायसेन पहाड़ी हरियाणा तक इसका विस्तार, राष्ट्रीय भवन तक इसका विस्तार है। 692 किलोमीटर की कुल लंबाई है। बिल्कुल। अरावली की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है सर्वाधिक? तो दक्षिण में उदयपुर और राजसमंद दक्षिण पूर्वी भाग से सर्वाधिक चौड़ाई है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, एग्जाम आया हुआ है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तीनों आए हुए क्वेश्चन याद करने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। राजस्थान कम वर्षा होने का क्या कारण है? अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून पवनों के समांतर होना। अरावली पर्वतमाला की वजह से राजस्थान कम वर्षा हो पाती है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में। बिल्कुल। विश्व की प्राचीन पर्वतमाला तो अरावली पर्वतमाला। नवीनतम बात करें तो हिमालय। बिल्कुल। गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कहा, कर्नल स्टोड ने शिखर में सिरोही में है, माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मूल चोटी ऊंचाई है। एक 5 फुट का दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर बन गया है यहाँ पर। हालांकि तो ये 5 फुट का एक मंदिर बनने से इसकी जो वृद्धि हो गई ऊंचाई में, 1727 मीटर बोल सकते हैं। उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैंने बताया था, रघुनाथगढ़ है। इसके बाद दक्षिण अरावली, मध्य अरावली की तारागढ़ है, और दक्षिण की गुरु शिखर है। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य के भाग को, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य के भाग को भौराट का पठार कहते हैं। गोगुंदा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, मध्य के पठार को भौराट पठार कहते हैं। बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय दर्रा पहाड़ी भाग क्या है? नाल कहलाता है। बिल्कुल सही है। पवनों की दिशा के समांतर स्तूप अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक भीड़ भूमि किसमें जिले में? धौलपुर जिले में। अनुप्रस्थ बालिका स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर है? बाड़मेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले किस भाग में है? पश्चिमी भाग में, रेतीले प्रदेश में, मरु प्रदेश में। बिल्कुल सही है। पूर्वी सिरोही तीव्र ढाल, उबड़ खाबड़ कटक क्या कहलाते हैं? ये इनको भाकर या उदयपुर में गिरुआ कहते हैं। तस्त्रनुमा पहाड़ी कहाँ मिलती है? उदयपुर जिले में मिलती है। बिल्कुल सही है, उदयपुर जिले में मिलती है। बिल्कुल, उदयपुर जिले में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूरी मैदानी भाग पाया जाता है। बिल्कुल। जैसलमेर के बालू स्तूपों को स्थानीय नाम से बरखान के नाम जानते हैं। बिल्कुल। भौराट पठार, बिल्कुल बता दिया आपको। सर्वाधिक दैनिक तापमान अंतर वाला जिला कौन सा है? तो वो आपके जैसलमेर है। जी हाँ, जैसलमेर। सर्वाधिक उपजाऊ भाग कौन सा है? सर्वाधिक उपजाऊ भाग दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूरी मैदानी भाग कितना % फैला हुआ है? 23.3% फैला हुआ है। जनसंख्या 39% है यहाँ पर। पूरी मैदानी में जनसंख्या राजस्थान की 40% निवास करती है। बिल्कुल। और जो हाड़ौती प्रदेश है, कोटा बूंदी झालावाड़ प्रदेश है। और डांग वाला क्षेत्र है आपका, करौली धौलपुर विशेषकर माधोपुर वाला, ये डांग वाला प्रदेश है। यहाँ पर खस
के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, खस के लिए प्रसिद्ध है। बीड़ की बात करते हैं शेखावाटी आएगा। बीहड़ की बात करते हैं चंबल का क्षेत्र आएगा। भारत में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन वो चंबल नदी से होता है। भारत में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन चंबल नदी से होता है। भारत में आया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मगरमच्छ घड़ियालों की सर्वस्थली या चंबल नदी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थानी कामधेनु कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दक्षिण में आदिवासियों गंगा, कांठल गंगा, वागड़ गंगा, आदिवासियों की गंगा, तो वो माई नदी कहते हैं, बिल्कुल सही है। माई नदी किसका अफवाह तंत्र है? अरब सागर का अफवाह तंत्र है, याद होना चाहिए। बनास नदी वन की आशा कहते हैं। राजस्थान की पूर्ण आंतरिक प्रभाव दृष्टि से, भावी दृष्टि से सबसे लंबी नदी है राजस्थान की बनास। राजसमंद एक खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। राजसमंद से चंबल में मिल हो जाती है इसका, तो इम्पोर्टेंट है। बीसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल दृष्टि से बड़ा बांध है बीसलपुर बांध है, जो इससे जयपुर तक पेयजल आपूर्ति होती है इससे, तो इम्पोर्टेंट है। सबसे ऊंचा बांध जो जाखिम बांध है, जो बांसवाड़ा में है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा? जाखिम बांध, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध जो MP में है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, विध्वंस पर्वतमाला से, जाना पाव की पहाड़ियों से, मैनपुरी से। राजस्थान के चौरासीगढ़ में प्रवेश कर जाती है, चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान का अंतिम निकलती है स्थान वो धौलपुर से, और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। 4 बांध है। गांधी सागर बांध है जो आपके MP में है। सबसे बड़ा चंबल का बांध गांधी सागर जो MP में है। फिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और जवाहर सागर बांध और कोटा बैरा 4 बांध है। तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, ये पेयजल प्लस विद्युत के लिए उपयुक्त है। और सबसे बड़ा बांध भी कौन सा? राजस्थान चंबल पर, चंबल नदी पर बना हुआ। पर राजस्थान का बड़ा बांध कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। और यदि 4 बांधों में देखते हैं तो MP वाला है गांधी सागर बांध है, जो बिल्कुल है। चूले जलप्रपात बना हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूली जलप्रपात, बिल्कुल है जो। तो नमस्कार विद्यार्थियों, धन्यवाद, नमस्कार।